भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुण असीम ऐसी कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद का विचार करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का आरंभ करके हम लोगों ने पहला मंत्र देखा। पहले मंत्र में यह बताया गया कि पहले आत्मा अर्थात पुरुष प्रकार के एक विराट ही था। उसने विचार किया कि मेरे से और कोई है कि नहीं, लेकिन अयम अहमस्मि ऐसा ही उसने उच्चारण किया, इसलिए उस विराट का अहम नाम हो गया। इसलिए आजकल भी पूछा गया कि कौन है, तो वह बोलता है यह मैं हूं। फिर वह तू कौन, दूसरा प्रश्न होने के बाद मनुष्य कहता है कि यह मैं गणेश हूँ, मनेश हूँ इत्यादि, बाद में नाम बताता है। पहले यह मैं हूँ ऐसा बोलता है। इस प्रकार और यह सबसे पहले इसने पापों को जलाया था, इसलिए इसका ही नाम पुरुष हो गया। और जो कोई इससे पहले प्रजापति या विराट होना चाहता है उसको यह जला देता है, अर्थात उससे पहले यह विराट इस प्रजापतित्व रूप को प्राप्त हो जाता है। यह हम लोगों ने विषय देखा। इसके पश्चात ज्ञान कर्म फलम सौत्रम पदम उत्कृष्टत्वात् मुक्ति तदन्य मुक्त्य भावात् तद हेतु सम्यक सिद्धये प्रवृत्ति अनर्थिका इति आशंक्य सो विभेद इति अस्य तात्पर्यम् आह इति आनंदगिरी। ज्ञान कर्म फलम सौत्रम। अब यहाँ पर ज्ञान और कर्म का फल सौत्रम पदम उत्कृष्टत्वात्। सौत्रम पदम सूत्र में होने वाला पद उत्कृष्ट होने से मुक्ति है। तदन्य मुक्त्य भावात। सौत्र पद मैं गड़बड़ बोल दिया। सौत्र पद अर्थात हिरण्यगर्भ पद, सूत्र अर्थात हिरण्यगर्भ, और सूत्र संबंधी हिरण्यगर्भ संबंधी और ज्ञान और कर्म का फल है। समसमुचित उभय का फल है ज्ञान और कर्म का फल। जो सूत्र हिरण्य इंग्लिश में लिख कर रखना, मैं भूल गया तो आप कैसे होगा, केवल मेरे देख के मत रहना। ये ज्ञान कर्म फल, ज्ञान और कर्म का फल सूत्र हिरण्यगर्भ संबंधी जो पद है वह सभी पदों से उत्कृष्ट पद होने के कारण वही मुक्ति है। क्यों? तद अन्य मुक्त्य भावात। उससे भिन्न मुक्ति न होने के कारण वही मुक्ति है। तद हेतु सम्यक सिद्ध है, कहते सम्यक धी। तद हेतु अर्थात उस मुक्ति के हेतु यथार्थ ज्ञान के सिद्धि के लिए प्रवृत्ति अनर्था। क्यों? जो काम ज्ञान कर्म और उपासना से सिद्ध होता है उसी की प्राप्ति के लिए पुनः यथार्थ ज्ञान हो, क्योंकि हम तो क्या बोलते वेदांती,
ध्यान बात सुनिए कि उपाय करो से चित्त के 3 गुण पे शहद की रुखी है, अर्थात कि ये कर्मजन्य जो भी फल है उसको वो मुक्ति नहीं है, ऐसा मान करके हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इन्होंने कहा तद हेतु, तत् मानी मुक्ति का लिख कर रखना, मुक्ति हेतु सम्यक ज्ञान सिद्ध है। मुक्ति का हेतु यथार्थ ज्ञान के सिद्धि के लिए प्रवृत्ति व्यर्थ है, क्योंकि फल दूसरे से मिलता है ना। ज्ञान और कर्म से जो फल मिलेगा उसी के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होना, यह प्रवृत्ति अनर्थक है। इस प्रकार पूर्व पक्ष की शंका हो गई। वो शंका करके सोभ विभेद इति इस मंत्र का तात्पर्य पहले कहते हैं, यदिदम तुष्टुषितम कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम प्राजापत्य लक्षणम। जो यह तुष्टुषित, तुष्टुषित माने स्तुति करने के लिए इष्ट, स्तोतुम इष्टम इति तुष्टुषितम, सन्नंत शब्द है, सन्नंत धातु से आगे त प्रत्यय होकर बना हुआ स्तुतो धातु है। स्तोतुम इष्टम कौन? कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड के द्वारा बताया गया उपासना और कर्म का फल जो प्राजापत्य लक्षणम, प्राजापत्य ही लक्षण स्वरूप है, जिसका प्रजापति की प्राप्ति रूपी यह फल स्तुति करने के लिए इष्ट है। नैव तत् संसार विषयम अत्यक्रामत इति इमम अर्थम प्रदर्शयन। कहते कि वह फल संसार विषय का उल्लंघन नहीं करता। तत् संसार विषयम नैव अत्यक्रामत, लेकिन उसने संसार के विषय का उल्लंघन नहीं किया। यही अर्थ प्रदर्शित करने के लिए अगला मंत्र कहते हैं, प्रदर्शयन आह सो बिभेत तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षांचक्रे यन् मदन्नास्ति मदन्यन्नास्ति कस्मान्नो बिभेमीति कस्मान्नो बिभेमीति तत एवास्य भयं विहाय कस्माद्भ्यभेषत् द्वितीयाद्वै भयं भवति। सरल देखिए, सह अविभेद, सह अविभेद वह डरा। जो पुरुष था पहले एकाकी था, वह डर गया। अब वह प्रारंभ में डर गया। तस्माद इदानीम अपि एकाकी बिभेति, अकेला आदमी डरता है। इस बिल्डिंग में किसी एक को रखे तो जल्दी ही कमरा बंद करके अंदर एक ने खटमड़ महाराज कहते हैं सहायम ईक्षान चक्रे, सह अयम ईक्षान चक्रे, उस परमात्मा ने एक ईक्षण किया कि यन मदन्यन नास्ति, मेरे से भिन्न दूसरा कोई है नहीं। पहले तो डर गया, इसलिए एकाकी आदमी पहले डरता है, यह तो कोई है नहीं ना, भूत बाद में, वैसे तो भूत के लिए डरता है। लेकिन इसने विचार किया
कि ये जो मेरे से भिन्न कोई है नहीं, कस्मान्नु बिभेमिति, इसलिए मैं क्यों डरूं। ततः, उसके अनंतर, ततः एव, उसके बाद ही, विचार के बाद ही, अस्य भयम वियाय, इसका भय गया, निवृत्त हुआ, निकल गया। कस्माद् ही अभेशत, क्यों मैं डरा था, क्योंकि द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वैत से ही भय होता है, एकत्व में भय नहीं है। मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। भाष्य, सह अविभेद, वह डरा। सह माने कौन? प्रजापति ही। अयम प्रथम शरीरी पुरुष विधो व्याख्यातः। कौन डरा? यह प्रथम शरीरी, जिस विराट, जो पुरुष प्रकार पूर्व मंत्र में बताया, वही विराट सह पद का अर्थ है। आगे कहते हैं सह अविभेद, अविभेद अर्थात भीतवान, डर गया। कैसे डर गया? कहते अस्मदादिवद एव इति आह, हम लोगों की तरह विराट भी डरा था। यस्मादयम पुरुषविदः, जिस कारण से यह पुरुष पुरुष प्रकार का था, माने शरीर करण वान। कैसा था? शरीर करणवान, शरीर और इंद्रियों वाला वह पुरुष था। आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वात्, वह क्यों डर गया? कारण है आत्मनाश, अपना नाश ऐसे विपरीत दर्शनों से हो गया। जिसे जिसे लगता है कि इससे कुछ खतरा है, उससे डर लगता है। इस प्रकार आत्मनाश निमित्तक विपरीत दर्शन होने से वह डर गया। अविभेद, डर गया। तस्मात् तत्सामान्यात्, इसलिए उसी के सामान्य से। अद्यत्वे अपि, आजकल भी, आज भी एकाकी विभेति, एकाकी पुरुष होगा तो डरता है। किंच अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शनापनोदन कारणम यथा भूतार्थ दर्शनम। अब जैसे हम लोगों को भी, हम लोगों के तरह ही भय हेतु, डर का हेतु विपरीत दर्शन, विपरीत ज्ञान हो गया ना, उसका अपनोदन अर्थात हटाने का कारण। भय का हेतु विपरीत ज्ञान, और उस विपरीत ज्ञान को हटाने का कारण कौन है? यथार्थ ज्ञान, यथाभूतात्म दर्शनम, यथार्थ रूप आत्म, खुद का ज्ञान। मैं यथार्थ कैसा हूं, इसका ज्ञान ये भय की निवृत्ति का कारण है। अब यहाँ पर क्या बताया? इसलिए ईक्षण व्याख्यानम इदम, वो विचार किया, लिखा ना, सोयम प्रजापति ही ईक्षाम ईक्षणम चक्रे। उस इस प्रजापति ने ईक्षा अर्थात ईक्षण विचार किया। क्या किया भाई? कद ईक्षणम चक्रे माने कृतवान हस्म, चक्र आगे हस्म, ये दो आवे। उसने विचार किया। बोलते कैसे विचार किया? क्या विचार किया भाई? उत्तर दिया कथम, प्रश्न उत्तर कर, आह यत अर्थात यस्मात्, मत्तो अन्य
आत्म व्यतिरेकेन, मेरे से भिन्न अर्थात आत्म खुद से अतिरिक्त वस्तुअंतरम प्रतिद्वंद्वी भूतम नास्ति। प्रतिद्वंद्वी रूप वस्तु, अनात्म रूप वस्तु, विरोधी वस्तु अनात्म रूप है ही नहीं। तस्मिन आत्म विनाश हेतु अभाव है। उस प्रकार खुद के विनाश के हेतु का अभाव होने पर कस्मान्नो विभीति, किससे मैं डरूं? अर्थात टिप्पणी देखिए, प्रत्यक भिन्न अद्वितीय चैतन्यानंद ब्रह्म स्वरूपो अहम। प्रत्यक भिन्न अद्वितीय चैतन्य आनंद रूप, आनंद रूप जो ब्रह्म, वही ब्रह्म रूप ही मैं हूं। इसलिए काहे के लिए मैं डरूं? लिखा वार्तिक दिया, प्रत्यक्ता ब्रह्मण हो यस्मात् ब्रह्मत्वं चात्मनः स्वतः एवं सति कुतो मे भी रीति विद्वांस त्रपायते। कहते हैं कि प्रत्यक्ता नहीं, यस्मात् ब्रह्मण ब्रह्मत्वम आत्मन च स्वतः ब्रह्मत्वम, जिस कारण से ब्रह्म का ब्रह्मत्व है, अर्थात ब्रह्म ब्रह्म रूप ही है और आत्मा भी स्वयं ब्रह्म रूप ही है। इसलिए एवं सती, और इस प्रकार प्रत्यक्ता, एवं सती प्रत्यक्ता भी कुतः में है ना। इस प्रकार ऐसा होने पर प्रत्यक्ता, त्याग किया हुआ डर मुझे कैसे होगा? प्रत्यक्ता भी कुतः में, मैं आत्मा और ब्रह्म एक है, ऐसा होने पर जिसका त्याग हो गया डर का, तो वो मुझे कैसे होगी? ऐसा समझ करके विद्वान त्रपायते, विद्वान लज्जित होता है कि ये मुझे पहले हुई थी और आप कैसे होगी? इस प्रकार बाद में लज्जा युक्त होता है। इधर क्या पहले से ध्यान में आ गया, लेकिन और देखना था, लेकिन फिर मैं इधर ही जोड़कर अपना काम चलते हैं। अब देखिए, ततः एव यथा भूतात्म दर्शनात् एव अस्य प्रजापते भयम वियायो। ततएव माने यथार्थ रूप आत्मदर्शन से ही इस प्रजापति का डर निकल गया, विस्पष्ट स्पष्ट रीति से निकल गया। तस्य प्रजापते यद भयम तत्केवलम अविद्या निमित्तम एवं परमार्थ दर्शने अनुपन्नम। प्रजापति का वह जो भय था वह केवल अविद्या निमित्तक ही था। जब अविद्या निवृत्त होती है, परमार्थ दर्शन होने पर वह भय अनुपन्न है, सिद्ध ही नहीं होता। ऐसा कहते हैं, कस्माद्यभेष्यत् किम असौ भीतवान, क्या यह डर गया? इस प्रकार परमार्थ निरूपणायाम भयम अनुपन्नम एव इति अभिप्राय। क्या यह डर गया? क्या नहीं, परमार्थ दृष्टि से निरूपण करने पर भय सिद्ध ही नहीं होता। क्यों? यस्मात् द्वितीयाद् वस्त्वन्तराद् वै भयम भवति, क्योंकि द्वितीय अन्य वस्तु से डर होता है। एकाकी ही हो, भय न होने का कारण अनुपपत्ति में हेतु है। भय सिद्ध क्यों नहीं होता? कारण बताया, क्योंकि
आत्मरूप वस्तु से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि दूसरी वस्तु होने पर डर की प्राप्ति होती है। दुजे जव जव घड़े तव तव संसार भय जोड़े। यहाँ पर द्वैत है ही नहीं, तो यहाँ भय कैसे होगा? द्वैत होने पर भय है। द्वितीयम च, यहाँ पर कहते हैं परमार्थ दर्शन होने पर भी वस्तुअंतर हो जाएगा, तो भय क्यों नहीं होगा? शंका तो होगी ना। तो कहते हैं द्वितीयम च वस्तुअंतरम अविद्या प्रत्युपस्थापितम एव। ये सब तो दिखता है ना, तो कौन कह सकता है कि आपको आत्मज्ञान होने पर भी ये सब पति पुत्र इत्यादि सब कुछ संसार शत्रु मित्र आदि दिखता है, तो द्वितीय वस्तु होने पर आपको भय क्यों नहीं होगा? तो सिद्धांति बोलते हैं हाँ, द्वितीय जो जो वस्तु है वह अविद्या प्रत्युपस्थापितम है, वह अविद्या के द्वारा ही काल्पनिक प्रकट करी हुई है, उसके द्वारा उपस्थित करी हुई है, अविद्या कल्पित है। और जो अविद्या कल्पित होती है वो वस्तु वास्तविक होती ही नहीं है। नहीं अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु। अदृश्यमान जो देखा ही नया गया, ऐसा भय के उत्पत्ति का हेतु कोई नहीं होता। अब जब आपके पास शत्रु रहता है, जैसे अगर कभी बिबटा घूम रहा है ना, तो इधर समझो उधर ही बैठा हुआ है, लेकिन जब तक उसका ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक आदमी डरता नहीं नजदीक होने पर भी। और ज्ञान होने के बाद अब इसको पता, तो कहते कि अदृश्यमान जो दूसरा होता है, जिसका ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा द्वितीय भय का हेतु नहीं होता। इसलिए ईशावास्योपनिषद में लिखा, बोलो, आत्मैवा बुद्ध विजानतः। अब कहा कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा बुद्ध विजानतः, जो सभी भूतों को आत्मा ही समझता है, जो जानने वाला वह उस अज्ञान होने पर तत्र कमोह, कौन सा मोह होगा, कौन सा शोक होगा, क्योंकि एकत्व को एक स्वरूप को जानता है, इसलिए शोक मोह नहीं होंगे। यह मंत्र वर्णन होने से यहाँ पर हम अद्वितीय दर्शन होने पर भय शोक आदि कुछ भी नहीं होते। यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनोदितम तदयुक्तम। इसलिए एकत्व दर्शन के द्वारा जो भय को हटाया, भय को दूर किया, वह योग्य है। यह अपनुनोद क्या है रे खंडमोड़े महाराज? अपनुनोद बाप्पानुनोद पप्पानुनोद क्या है? अब देखिए बताएंगे महात्मा लोग सब। कौन बता सकता है? नुद प्रेरणा धातु है, और उसके क्योंकि नुद प्रेरणा धातु उभय पदी है, तो परस्मय पद का लिट लकार का एक रूप है। अपनुनोद अर्थात अपनोदितम, दूर किया गया, हटाया। कस्मात, क्यों ये भय दूर किया? कहते द्वितीयाद वस्तुअंतराद वै भयम भवति। द्वितीय वस्तु से ही भय होता है। तद एकत्व दर्शनेन द्वितीय दर्शनम अपनीतम। और एकत्व ज्ञान के द्वारा द्वितीयत्व दर्शन ही दूर किया, द्वैत ज्ञान को यह हटाया। इसलिए नास्ति भयम यतः, इसलिए भय मुझे नहीं है। अब इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ पूरा हुआ। मंत्र हुआ,
लेकिन इसके ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्या आ रही है। तो देखिए, अत्र चोदयंती, इसके विषय में शंका करते हैं। कुतः प्रजापते है एकत्व दर्शनम जातम, क्यों प्रजापति को एकत्व ज्ञान क्यों हुआ, बताओ। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक पंक्ति का आपको विषय पूछूंगा कल। कोवा अस्मय उपदेश, अरे प्रजापति को ज्ञान क्यों हुआ, इस प्रजापति के लिए किसने उपदेश किया। यदि कहोगे कि बिना उपदेश से इसको ज्ञान हो गया क्या, अतः अनुपदिष्टमेव प्रादुर्भूत, अथवा उपदेश न करते हुए इसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। अस्मदादेरपि तथा प्रसंग, ये जैसा यदि प्रजापति को उपदेश न करके हुए ज्ञान हो जाएगा तो हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई हमारे ऊपर भी प्रसंग आएगा कि हमको भी वैसा ही ज्ञान हो जाए, फिर तो पढ़ा नहीं बंद। इसलिए शास्त्री जी पढ़ते नहीं। अतः उपदेशानपेक्षमेव, है ना, कहा कि उपदेश की अपेक्षा न करते हुए प्रजापति को ऐक्य ज्ञान हो गया। इस प्रकार शंका की कि ऐसा होगा तो हमको भी होना चाहिए। तो कहते अथ जन्मांतर कृत संस्कार हेतु का, अथवा अनंतर जन्मांतर कृत, पूर्व जन्म में किए हुए संस्कार ही हेतु है जिनका ऐसा ज्ञान है। क्या अर्थात सरल देखेंगे तो पूर्व जन्म के संस्कार से यह ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या उनको, क्या है, एकत्व दर्शन अनर्थक के प्रसंग। इस प्रकार एकत्व ज्ञान अनर्थक है, इस प्रकार पूर्व पक्ष ने शंका करी। अज्ञान, अरे कोई एकत्व दर्शन अनर्थक नहीं है, क्यों, अरे वो अज्ञान का नाशक है। इस प्रकार उसकी सार्थकता प्रस्तुत में कहते हैं, यथा प्रजापते है अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानमपि अविद्या बंध कारणम नापनिन्ने, यत अविद्या संयुक्त एव अयम जातो अविवेक। किसने कहा कि महाराज यदि प्रजापति के पूर्व जन्म के संस्कार हेतु की अज्ञान है तो गलत है। क्यों, फिर वो तो यदि जैसे हैं प्रजापति के पूर्व जन्म में, अच्छा, प्रजापति अतिक्रांत जन्मावस्था से, अब प्रजापति बना हुआ है लेकिन पूर्व में तो प्रजापति नहीं था ना। तो अतिक्रांत मुझे यानी जिसका अतिक्रमण हो गया है, उल्लंघन हुआ है, ऐसा जो पूर्व जन्म, उस पूर्व जन्म में स्थित यही प्रजापति उसमें स्थित था, क्योंकि वही एक जीव प्रजापतित्व को प्राप्त हो गया, विराटत्व को प्राप्त हो गया। तो उस अवस्था में स्थित इस प्रजापति का एकत्व ज्ञान उस काल में विद्यमान था ना, पूर्व जन्म में विद्यमान होकर भी अविद्या बंध कारणम न अपनिन्ने, उस काल में उसने अविद्या के बंध के कारण अविद्या को नहीं हटाया। अविद्या जो बंध कारण है उसको हटाया नहीं। अब उस कालन ने हटाया था, अभी कैसे हटाएगा फिर, क्यों, उसका अज्ञान दूर नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे कहोगे, कोई शंका करेगा ना, कहते यत अविद्या संयुक्त एव अयम जाता, क्योंकि यह अविद्या से युक्त होकर ही उत्पन्न हो गया। यह कैसे जाना, अविवेक, डर गया ना, तो इससे पता चला कि यह अविद्या से युक्त होकर ही उत्पन्न हुआ है। एवं
सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थक्यम प्राप्नोति। इस प्रकार सबका एकत्व ज्ञान अनर्थक है, इस प्रकार प्राप्ति होती है। कहते महाराज देखो, ज्ञान तो अनंत है, अनेक ज्ञान है। पहला ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान। जब पहला विचार सागर पढ़ा हो उसको पहला ज्ञान, बाद में दो तीन यानी वृत्ति धारा, ज्ञान की धारा चलती रहती है। उसमें सब ज्ञान अविद्या निवृत्तक मोक्ष कारक नहीं है। फिर वो अंतिम का ज्ञान है ना, वही मोक्ष देने वाला है। अच्छा, वो कर रहे बहुत समझ आती है, इसमें बहुत विद्वानों की बुद्धि चल जाती है, जीवन मुक्ति मानते ही नहीं। अंतिम ज्ञान केवल विधेय केवल नहीं है, अंत्यमेव निवर्तकम इति चेत, अंतिम ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है। ऐसे यदि कहोगे तो कहते हैं ना, और पूर्व वस्तुनः पूर्वत पुनः प्रसंगे न आने कांत्यात, पूर्व की तरह यह पुनः प्रसंग आएगा। कि जैसे प्रथम ज्ञान नाश नहीं कर पाया तो अंतिम ज्ञान नाश क्या करेगा, यह प्रसंग तो आएगा ही। इसलिए आपका नियम अनैकांतिक है, व्यभिचारी है, आपका नियम यथार्थ नहीं है। तस्मात् अनर्थकम एव एकत्व दर्शनम इति। इसलिए मैं एक ही हूँ, मैं अकेला ही था। एकत्व ज्ञान, एकत्व जिम ब्रह्म के ज्ञान, ये अनर्थक है, ये निष्फल है, फलदायी नहीं है। इस प्रकार पूर्व पक्ष की शंका हो गई। सिद्धांत उत्तर आरंभ करते हैं, क्या कहते हैं? नैष दोष। आपने जो शंका करी थी, यह दोष ज्ञान में अनर्थकता, यह दोष नहीं आता। क्यों? उत्कृष्ट हेतु उद्भवत्वात् लोकवत्। अरे उत्कृष्ट हेतु से उत्पन्न हो चुका है। जैसे लोक का घटपटादियों का ज्ञान उत्कृष्ट हेतु से उत्पन्न हो गया तो वह सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता। उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। कैसे? का यथा पुण्य कर्मोद्भव ही विविक्त ही कार्यकरण ही, पुण्य कर्म से उत्पन्न हुए पृथक पृथक विशुद्ध कार्य अर्थात देह, करण अर्थात इंद्रिय, उनसे संयुक्त जन्म होने पर, देखो किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, किसी का देह पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और किसी का मलिन होता है। लेकिन शुद्ध कार्यकरण से संयुक्त जन्म होने पर उसकी प्रज्ञा, मेधा, स्मृति या इनका वैशारद्य है कि नहीं? विशारदता माने ओ विशारद जी, अर्थात इनकी ये क्या बोलते, काम करने की कुशलता या उनकी कुशलता ये देखी गई है। तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पाप मदाह विशुद्ध ही कार्यकरण ही संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तदुद्भवम च अनुपदिष्टम एव यदि युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते है। इसलिए कहा उसी प्रकार प्रजापति का धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये विपरीत हेतु, उसके विपरीत का हेतु कौन था? सर्व पाप, उसका दाह होने से विशुद्ध कार्यकरणों के सहित संयुक्त उत्कृष्ट जन्म, तदुद्भव उसकी उत्पत्ति, अनुपदिष्टम एवं अनुक्रमशः हमने बताया ही। इसलिए पूर्व प्रकरण में यही बताया ना, वो प्रजापति कैसे बनेगा, तो पूर्व में अनुपदिष्टम, अभी पूर्व में बताया। इसलिए प्रजापति को एकत्व दर्शन होना ये युक्त है, क्योंकि उसका शुद्ध देह उत्पन्न हो गया तो उसे एकत्व दर्शन हो सकता है। और इसलिए स्मृति का प्रमाण भी दे दिया। इतना ही पढ़ेंगे कि ज्ञानम प्रतिगम यस्य
वैराग्यं च जगतपते है ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च स सिद्धम चतुष्टयम। कहते हैं कि जगतपते है, यस्य जगतपते, जिस जगतपति का ज्ञान अप्रतीक है, अमोघ है, व्यर्थ जाता नहीं। लिखा अप्रतिबद्धम निरंकुशम, रोकता कि कोई उसको प्रति रोक नहीं सकता। वैराग्य भी अप्रतीक है। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, धर्म, सिद्धम चतुष्टयम, ये चारों भी एक साथ ही प्रजापति के उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसका जो देह उत्पन्न होता है वह अतिशय शुद्ध पवित्र कारणों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका पाप पूर्ण दग्ध होता है, इसलिए पवित्र देह उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र जिसका देह होता है, जिसके जन्म हो गया, उसका सब अलौकिक लोकों में हम देखते हैं। इस प्रकार इस विषय का विचार किया। इसके बाद में और शंका और उत्तर देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्